नमस्कार, मैं हूं रूपाली। आप देख रहे हैं कोरोना से जुड़ी हमारी खास पेशकश। खास कार्यक्रम में बात करेंगे हम कोरोना के साथ बढ़ते डिप्रेशन के मामलों की। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अश्वगंधा कोरोना के इलाज में बन सकती है रामबाण, और देश में सस्ते हो गए कोरोना से बचाव करने वाले N95 मास्क। इंदौर में डिप्रेशन ने टीवी एक्ट्रेस की ली जान। भोपाल में बिजनेस में घाटा होने पर युवक ने किया सुसाइड। राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाते प्रवासी मजदूर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के बाद अब देश के सामने कई नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी और डरावने वाली चुनौती मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर है। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और भविष्य की अनिश्चितता ने देश में एकाएक मानसिक रोगियों की संख्या में इजाफा कर दिया है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर इसे आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर की सुनामी बता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन के चलते खुदकुशी के लगातार सामने आते ये मामले बताते हैं कि अब कोरोना के साथ साथ डिप्रेशन जानलेवा बनता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे रिपोर्ट्स और स्टडी सामने आई हैं जिसमें लोगों ने लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई समस्याओं के चलते खुदकुशी कर ली है। मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी कहते हैं कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और लॉकडाउन में इजाफा के चलते मानसिक रोगियों की संख्या में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, और जो ट्रेंड सामने आ रहा है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में दुनिया के साथ भारत में मानसिक रोगियों की सुनामी आने वाली है। लॉकडाउन जो है निश्चित तौर पर हमारे जैसे देश में जो हमारा शैक्षणिक स्तर है, जो हमारा विवेक का स्तर है, वहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद आवश्यक था। लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लगभग 30 से 40% जो केसेस हैं उसमें ओवरऑल इंक्रीज देखेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, खुद को नुकसान पहुंचाने की जो घटनाएं हैं मुझे लगता है कि वो बढ़ सकती हैं, और एक जो डिसऑर्डर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, वो भी बढ़ सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हाइजीन से रिलेटेड मानसिक रोग होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से हमारे रिश्तों का ताना बाना, जिस तरीके से लोगों की रहने की आदत नहीं थी, साथ में रहना शुरू हुआ लोगों का, उसकी वजह से कई लोग सब्सटेंस एब्यूज का शिकार थे, अल्कोहल से या टोबैको से या गांजा से। उनके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा उनको हो रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग अपने फॉलोअप्स के लिए भी नहीं पहुंच पाए। अगर हम साइकेट्रिक इश्यूज की बात करें तो वहां पर कई लोगों को उनकी दवाइयां भी नहीं मिल पाई नियमित समय पर। इसकी वजह से भी बहुत सारा हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं वो मोस्टली एंजाइटी, डिप्रेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को साइकोसिस भी इसमें प्रेसिपिटेट हुई है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें पहले से ये तैयारी करके रखनी होगी कि हम एक नया पेंडेमिक देख सकते हैं जो कि मानसिक रोगों को लेकर के आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण का डर है। अब जब ये साफ हो गया है कि कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना से डरने की बजाय उसके साथ जीना सीखें। भोपाल से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वेब दुनिया। कोरोना के साथ जीने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम कोरोना के संक्रमण से कैसे बचेंगे। इस बात को लेकर डॉक्टर्स एक मत है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कोरोना को मात दे सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर सबकी निगाह है आयुर्वेदिक औषधियों पर, और अब उनका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो गया है। भारत प्राचीन काल से आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के सहारे कई महामारियों से जूझकर निकल चुका है। पूरे विश्व को अपना शिकार बनाने वाली कोरोना महामारी को भारत एक बार फिर आयुर्वेदिक औषधियों से मात देने की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को तोड़ने में अश्वगंधा अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है। अश्वगंधा क्या एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह ले सकता है? इसको लेकर सरकार अब ट्रायल कर रही है। जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सतीश शर्मा कहते हैं कि निश्चित ही ICMR, CDRI आदि संस्थानों द्वारा अश्वगंधा के साथ ही अन्य आयुर्वेदिक औषधियों पर भी रिसर्च जारी है। अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही शारीरिक व मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। भारत सरकार के ICMR, CDRI आदि इंस्टीट्यूट्स अश्वगंधा और आयुर्वेदिक औषधों पर कोरोना वायरस के लिए उपयोगी हैं
इस प्रकार का रिसर्च कर रही है। अश्वगंधा विशेषतः इसके बारे में शास्त्रों के अंतर्गत रसायन का स्वरूप दिया है। अश्वगंधा शरीर के अंतर्गत अश्व जैसी शक्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति या शरीर को पुनः युवा करने की शक्ति प्रदान करने वाला रसायन है। और इस रसायन का सेवन सामान्य रूप में व्यक्ति अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद के अंतर्गत सामान्य रोगों के औषध योगों के साथ भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। ये एक माइल्ड हिप्नोटिक होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली औषधि है। सामान्यतः बाजार में नागौरी अश्वगंध सबसे अच्छा प्राप्त होता है। उसको कूट पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ लेने से व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक शक्ति और शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कई बीमारियों के उपचार में प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती रही है। अगर अश्वगंधा का कोरोना संक्रमण को तोड़ने में और उसको रोकने में क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा तो भारत इस जानलेवा महामारी को सीमित करने में बहुत हद तक सफल हो जाएगा। इंदौर से ब्रजेंद्र सिंह झाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वेब दुनिया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के सबसे अचूक उपाय है इसको लेकर बढ़ती जाने वाली सावधानी। सरकार ने लोगों से घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने की अपील की है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सबसे सफल N95 मास्क है और इसके चलते ही बाजार में इन मास्क की कीमतें आसमान पर थी। लगातार कीमतें बढ़ने के बाद अब सरकार ने इसमें सीधी दखल दी है। सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद देश में N95 मास्क की कीमतें पहले की तुलना में 50% कम हो गई है। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों को सस्ते दर पर मास्क आसानी से उपलब्ध हो सके।